जय हिंद मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। मित्रों, आज का यह वीडियो हम कुछ खास विषय पे चर्चा के लिए बना रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ हमारी कोई डील होने वाली थी, कोई बिजनेस डील थी जो नहीं हो पाई, जिसके बारे में रीज़न ये बताया जा रहा है, कारण ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने कुछ डॉटेड लाइंस पे साइन नहीं की। मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को कॉल नहीं किया। मित्रों, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये वर्ष 1969 की घटना है, आप सब गूगल करके देख सकते हैं। 1969 में का भारत कैसा रहा होगा, और वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी आती है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ऐसे उसका नाम था, और उसके सीईओ थे वॉरेन एडरसन। ये भोपाल में इसको एक जगह दी जाती है। एक ऐसा जोन होता है जो कि एक सामान्य इंडस्ट्रियल वर्क के लिए था, लेकिन यह कंपनी वहाँ पर पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक दवा बना सके, इस तरह का उसके लिए अरेंजमेंट हो जाता है। और हम सब परिचित हैं कि वहाँ पर 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में क्या हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, यह एक केमिकल होता है, बहुत ही जहरीला केमिकल, जिसे कीटाणुनाशक दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यह केमिकल रात को 11 बजे लीक होना चालू हुआ था। लगभग 1 बजे के आसपास कुछ भयानक विस्फोट हुआ और 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया, बाहर आ गया। और ये एक हैवी गैस थी। सामान्य तौर से क्या होता है कि गैसेस जो वजन में हल्की होती हैं वो ऊपर चली जाएंगी, वायुमंडल में ऊपर चली जाती हैं। जैसे हम जब भी सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो एक हैवी केमिकल था, हैवी गैस थी, इसलिए वो जमीन की पर पकड़ के रह गई। और 5 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। 15 से 20 हजार लोग ऑन द स्पॉट मर गए। जो मर गए फिर भी वो कहेंगे कि किस्मत वाले थे जो मर गए, लेकिन जो बचे उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। छोटे छोटे बच्चों की आंखें बाहर आ गई, जो गर्भ में बच्चे थे वो भी डिफेक्ट हो गए। इसकी एक भयावह त्रासदी भारत ने झेली थी। और ये त्रासदी क्यों भारत को झेलनी पड़ी थी? क्या भारत के पास कोई वैज्ञानिक नहीं थे जो सरकार को ये बता सकते कि यह जो यूनियन कार्बाइड कर रही है उससे हमारे समाज पर कितना भयानक संकट आ सकता है? ये बातें जरूर बताई होंगी, लेकिन उसको सुनने के लिए लोग वैसे होने चाहिए थे जिनके हृदय में अपने समाज, अपने देश के लोगों के प्रति एक पीड़ा हो। यहां पर हमारे लिए देखने की बात होती है कि जब हम सामाजिक रूप से उदासीन होते हैं, सिर्फ एक बटन दबाकर हम चले आते हैं बिना ये समझे कि हम किसके लिए ये बटन दबा रहे हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। एडरसन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। खैर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करके भी हम उन जिंदगियों को वापस तो नहीं पा सकते थे, लेकिन उसके खिलाफ चाहकर भी भारत कोई कार्रवाई नहीं कर पाया था। कुछ मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, कुछ मिलियन डॉलर देकर
वो यहाँ से फ्री हो गया। और आज भी उस त्रासदी को भुगतने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे लिए यही सीखने की बात है कि एक समाज के तौर से हमें क्यों सजग होने की आवश्यकता है। हम सब के अपने परिवार हैं, अपने माता पिता हैं जिनकी सेवा हमारा दायित्व है। हम सब बहुत ही सहज भाव से उस सेवा को करते हैं, लेकिन एक और माँ है जिसकी हमें सेवा करनी है। भारत माँ जिसकी सेवा हमारा दायित्व है। माँ भारती की सेवा करना यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा है, हम सब का दायित्व है। यह सौभाग्य है इस देश का कि आज देश की सत्ता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों में है, जिनके अंदर एक संवेदना है और वो एक दीवार बन के खड़े हैं कि कोई भी विदेशी शक्ति इस देश के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस देश के किसानों को, मछुआरों को, इस देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को कोई भी विदेशी शक्ति कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हम इस बारे में आश्वस्त हैं मित्रों। लेकिन सिर्फ आश्वस्त होना यह पर्याप्त नहीं है। हम सबको अपने दायित्वों को जीना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। आज हम अपने पारिवारिक दायित्वों को जीते हुए माँ भारती की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह प्रश्न खड़ा होता है। तो मित्रों, इस दिशा में हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो जिएं, जो भी नौकरी कर रहे हैं या धंधा व्यापार कर रहे हैं वो हम करें, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्यान देना है, कुछ बातों पे ध्यान देना है। जैसे हम कोई भी सामान जब खरीद रहे हैं तो एक बार उसे पीछे पलट के देखें कि इसमें मां भारती की सुगंध है या नहीं है, या मेड इन इंडिया है या नहीं है। अगर मेड इन इंडिया है तो ही हम उसे लें। इतना ही नहीं, हम अपने आसपास कितने ही घुसपैठियों को देख रहे हैं। हम जो सामान खरीदते हैं, हम इतना अवश्य सुनिश्चित करें कि हम ये सामान घुसपैठियों से कभी भी न लें, क्योंकि हमारी यह उदासीनता हमारे देश को एक भयावह संकट की ओर ले जा रही है। आज ये करोड़ों घुसपैठिए, अगर एक अनुमान लगाइए कि 2 करोड़ घुसपैठिए अगर 100 रुपये भी रोज कमा रहे हैं तो ये आमदनी कितनी बन जाती है? 200 करोड़। यह किसका नुकसान हो रहा है? हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है, जिसे हम रोक सकते हैं अपनी सजगता से। हम जो भी सामान खरीदें भारतीय से खरीदें। हम अश्योर करें कि हम जिससे ले रहे हैं वो भारतीय है। और यह सब कुछ हम बड़ी आसानी से अपने व्यक्तिगत लेवल पे कर सकते हैं। मित्रों, हमने अपने इस ग्रुप में भी इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं या जो दूसरी अन्य बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बर्तन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर एक करना है कि इस सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना एक विजिटिंग कार्ड यहाँ पर अपलोड करिए। अपने बिजनेस के बारे में बताने वाला कोई छोटा सा 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक का वीडियो बनाइए, ग्रुप में उसे डालिए। जो भी मेंबर इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं
उनसे अनुरोध है कि आपको जिस किसी भी उनके सर्विस की अगर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप उस सर्विस को तुरंत से तुरंत उपयोग में लाइए। जैसे कि शादी ब्याह का कार्यक्रम है, हमारे कई बंधु हैं जो कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, जो सूरत में भी जिनका कपड़े का व्यापार करते हैं। ऐसे मित्र काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कपड़े काफ़ी कम रेट पे उपलब्ध करा सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश सेवा से जुड़ने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि हम अपने बंधुओं को, अपने भाइयों के फाइनेंशियल फैक्टर को भी एड्रेस करें, उनकी आर्थिक समस्याओं पर भी हम बात करें, हम उनके सहयोगी बने। मित्रों, यह एक शुरुआत है, आगे चल के इसी को हम अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, जिसमें यह क्रिया और अधिक सुचारू रूप से हो पाएगी। जैसे आप में से किसी को भी इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, तो हमारे जो भी भाई बंधु होंगे आप उनसे इंश्योरेंस करवाइए, वो बेनिफिट उस भाई बंधु को मिलने दीजिए। तो इसका बेनिफिट होगा हमारे अंदर, हमारा संगठन, हमारे अपने लोग और ज़्यादा खुशहाल होंगे, संगठन मजबूत होगा। और आज अब जब 2027 का भी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो हम सब की एक जिम्मेदारी है कि हम सब योगी जी के साथ खड़े हों। यहाँ पर मैं एक घटना का उल्लेख करूँगा कि पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, कुछ फ्राइडे का दिन था, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर फ्राइडे की नमाज नहीं पढ़ी गई, सिर्फ इस इलेक्शन के चलते। आदमी चाहता तो अपनी नमाज पढ़ के वोट डाल के ख़त्म हो जाती बात, लेकिन वो रुके रहे क्योंकि उन्हें बाकी लोगों को ले जाना था। ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं, कई लोग आलसी बन के घर पे बैठे रहते हैं, उन्हें पुश करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि इस तरह का उस तरफ से रिएक्शन हुआ और इसका प्रभाव हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम हुआ वो हमने देखा। हम जीत के लिए आश्वस्त थे और उदासीन होकर बैठ गए थे। 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण करने के बाद, विकास की ढेरों अनगिनत कार्य करने के बाद, ये हमारा रिस्पांस था, यह हमारा उत्तर था। हमारी उदासीनता ने हमें शर्मसार कर दिया। यह बात से हमें सीख लेनी है कि अब यह गलती हमें दोबारा नहीं होने देनी है। हमारे एक एक वोट का महत्व है। हमें अपने हर भाई बंधु से जुड़ना है, अपने संगठन को मजबूत करना है और योगी जी के सहयोग में हमें काम करना है। आज हम सब भाग्यवान हैं कि हमारे पास आरएसएस जैसे संगठन हैं, हमारे पास बजरंग दल जैसे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम सब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे भी आप जुड़ सकते हैं उनसे आप जुड़िए और समाज एक संगठित स्वरूप में आए। स्वदेशी विचार मंच का भी यही प्रयास है कि जो भी संगठन देश सेवा के हित में काम कर रहे हैं, हम उनके सहयोगी बने, हम उनका सहयोग करें। और इसी दिशा में हमने अपना यह जो प्रयास शुरू किया हुआ है कि हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से भी कुछ सहयोग दे पाएं। आप जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज़ें ज़्यादा सुचारू रूप से होंगी और आपका दायित्व होगा कि यदि आप 1000 रुपये का बिजनेस करते हैं तो 50 रुपये, कम से कम 50 रुपये
आप दान स्वरूप में दें, जिसे देश सेवा के कार्य में, समाज सेवा के कार्य में उपयोग में लाया जा सके। यही आपकी फीस होगी, यही आपके चार्जेस होंगे, जिसे आप दान के स्वरूप में देंगे। आपका सहयोग इसके बियॉन्ड भी है, इसके आगे भी है। अपने जिस किसी भी भाई बंधु को, मित्र को आप संगठन से जोड़ सकते हैं, ग्रुप से जोड़ सकते हैं। आप उनके नाम को, उनको जोड़िए और हम एक दूसरे को उनके धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में सहयोग करें और इस सामूहिक सहयोग से हम भारत माँ की भी सेवा करें। मित्रों, आज जब हम अपनों के साथ खड़े होंगे तो ही कल हम एक मजबूत शक्ति बनकर उभर पाएंगे। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारी उदासीनता ही हमेशा हमारे विनाश का कारण रही है। हम उदासीन थे 1947 में, हमारा देश बट गया। हम उदासीन थे 1990 में, कश्मीर में हमारा नामो निशान मिट गया। अब यह हमारे लिए समय की मांग है कि हम सजग हों, हम उस उदासीनता को त्यागें और माँ भारती की सेवा के प्रति अपने दायित्व को हम जिएं। और मित्रों, यह बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम समाज में एकदम स्पष्ट रूप से इस संचार को देख सकते हैं, इस क्रांति को देख सकते हैं कि कैसे यह चेतना लोगों में फैली है। लेकिन अभी यह सिर्फ एक शुरुआत है, काम बहुत है और हमारे पास समय बहुत कम है। अगर मैं हालांकि यूपी इलेक्शन की बात करूं तो लगभग 1 साल का ही समय हमारे पास बचा हुआ है। इसलिए हम सबको जुट जाना है माँ भारती की सेवा में। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की खूब खूब शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम।